अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपी। एक बहुत ज़बरदस्त सा बारबेक्यू पिज़्ज़ा बन रहा है और बारबेक्यू पिज़्ज़ा के लिए हमारे पास है यहाँ बेक पार्लर के टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, इनका इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो बेक पार्लर की बहुत सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही वैरायटी नज़र आ रही, जिसमें पास्ता भी है डिफरेंट तरह का कलर के साथ, उसके अलावा फ्लेवर के साथ भी है और साथ में आपको मिलेगा बेक पार्लर का लजानिया और साथ में इसमें खौसे भी। तो इतनी सारी वैरायटी है ये सारी बेक पार्लर की। और इसके साथ हम बना रहे हैं जो सेकंड रेसिपी है हांडी गोश्त। और हांडी गोश्त के लिए हमारे पास यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं इसमें हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का, जो लो सोडियम है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है। बेहतरीन आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अपने खानों में राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और सबसे पहले ज़ाहिर है जो पिज़्ज़ा की तरफ चलेंगे, हमने इसको बेक करना है, थोड़ा सा टाइम बेकिंग के लिए भी चाहिए होता है। तो साथ साथ मैं आपको इसके अज्जा बताती हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, दो रेसिपीज़ हैं जिस तरह से मैंने कहा है। एक बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर बन रही है हांडी गोश्त, बीफ का हांडी गोश्त बनाएंगे। गोश्त को हमने बॉयल करके रखा है प्रॉपर तरीके से ताकि हम उसका मसाला पूरा तैयार करें, फिर हम उसको बनाएं। घर में बनाने का भी मैं तरीक़ेकार बताती हूँ। जिस तरह से घर में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आराम से आप उसको चढ़ा कर बना सकते हैं। लेकिन जब आप शो के लिए कर रहे होते हैं या आपके पास गेस्ट आ रहे होते हैं तो आपको एमरजेंसी होती है तो आप उसको बॉयल करिएगा। तो ये काम मैंने भी यहाँ किया है। तो चलते हैं पहले पिज़्ज़ा की तरफ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें डो के लिए क्या क्या अज्जा चाहिए। हमें 2 कप चाहिए इसमें मैदा, ठीक है। 1 चाय का चम्मच हमें ख़मीर चाहिए, 1/4 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट का चाहिए और बेकिंग सोडा चाहिए आधी चाय का चम्मच, 2 टेबलस्पून बटर चाहिए, हस्ब ज़रूरत दूध चाहिए जो हमने इसको गूंद कर इसको हमने पूरा पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है, डो बनानी है, सॉरी। अच्छा, ऊपर की टॉपिंग के लिए 300 ग्राम हमें चिकन चाहिए, बारबेक्यू सॉस आधा कप चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, चेडर चीज़ चाहिए हस्ब ज़रूरत जितनी हमने उसके ऊपर टॉपिंग करनी है, लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, साथ में 1/4 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट चाहिए। इसके साथ ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 टेबलस्पून बटर चाहिए और टॉपिंग के लिए मशरूम और सिर्फ हम इसमें डालने हैं अनियन, ठीक है। 2 चीज़ें इसमें डालनी है। तो बस अब हम सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे यहाँ पर बताते हैं कि जो हमने इसकी ऊपर की टॉपिंग के लिए क्या तैयारी करनी है। चिकन है, इसको छोटे छोटे क्यूब में कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसकी डो का भी मैं आपको बता दूं, इसलिए कि डो जो है आपको कम से कम आधा पौना घंटा पहले बना के रखनी पड़ती है ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए, राइस हो जाए। जब तक वो राइस ना हो तो आप कभी भी पिज़्ज़ा नहीं बना, वरना आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करा करें कि आटा पहले से गूंद के उसको रखें और थोड़ा सा सॉफ्ट वाला आटा गूंदें। सॉफ्ट आटा जो होता है बड़ी जल्दी राइस हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा जल्दी आपको, अगर आपको चाहिए कि रिज़ल्ट इसका चाहिए, तो एक पॉलीथीन पैक को आपने ग्रीस करना है, उसके अंदर डालकर ऊपर आपने रबड़ लगाना है, तो वो तो 15 से 20 मिनट में राइस हो जाता है। तो चलिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सा राइस हो गया। मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, जब वो राइस होता है, ख़मीर आता है तो बड़े मज़े की इसकी खुशबू लगती है। देखिए ये, हाँ, क्या मज़े की इसकी खुशबू आ रही। तो मैं भी आपको इस तरह से बताती हूँ, मैं फोक से इसको उठा रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये राइस होने से ये पता चल जाता है कि ख़मीर हो गया। ये देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खूब अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा से गूंदेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए और फिर इसको रोटी की तरह बनाकर, यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे पड़ी हुई है, इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर बना कर रखेंगे और फिर इसकी हम टॉपिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर हम फ़ौरन पिज़्ज़ा को बेल कर हम उसको ओवन में रख दें तो वो क्या होता है कि वो सही से नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं होता, राइस नहीं होता। तो आप कोशिश करा करें कि सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा की जो डो बनाई है उसकी पूरी रोटी से उसका क्रस्ट बना के थोड़ी देर के लिए रखें, फिर इसकी टॉपिंग करके फिर आप 10 से 15 मिनट के लगे, ठीक है जी। अब ये मेरा आटा तो बहुत अच्छा सा गूंदा हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल यहीं पे रखती हूँ और हम चलते हैं इसके चिकन की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो चिकन तैयार करेंगे उसका मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और छोटे छोटे से उसकी करेंगे टुकड़ों में, इसलिए कि आपको पता है कि पिज़्ज़ा जो बनाते वक्त जो उसके ऊपर की टॉपिंग की जाती है तो उसके लिए क्या है, कम टुकड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे थे। अच्छा, यहाँ पर तो मैं इसको ट्रे को भी साथ में ही ग्रीस करी, अगर मैंने बॉटल उठा ही ली है तो पिज़्ज़ा की जो ट्रे है
इसको भी मैं ग्रीस करके रख लेती हूँ यहाँ पर इस तरह से। अच्छी तरह से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। अब बाद में हम चलेंगे पिज़्ज़ा की तरफ। तो पहले तैयार करते हैं यहाँ पर चिकन, और मुझे चाहिए एक पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन ले लेते हैं, इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के इतना आपने ले लेना है ऑयल। थोड़ा सा बटर भी इसमें डाल देती हूँ, वैसे तो मैंने ऊपर इसकी टॉपिंग के लिए करना है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा तो थोड़ा सा हम मक्खन भी डाल देते हैं ताकि चिकन के अंदर अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। सही है। ये बाकी तो ऊपर जब हम पिज़्ज़ा का पूरी वो बना के रखेंगे रोटी तो ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होता है, एक तो वो पिज़्ज़ा बड़ा सॉफ्ट है, दूसरा ये होता है कि बहुत जल्दी इस पर हीट लग जाती है, बहुत जल्दी। अगर आप ज़रा सा ऑयल या फिर आप बटर लगा करके तो बहुत जल्दी इसका कलर आ जाता है। अच्छा, अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पर उसको। जो मेरे पास चिकन है, मशरूम मैंने कट करके रख लिया है, प्याज और मशरूम ही डालें, ज़्यादा हम उसमें नहीं डालें। तो ये मेरे पास है 300 ग्राम के इतना बोनलेस चिकन। ठीक है, इसके करते हैं छोटे छोटे से क्यूब्स। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से चलिए, ये छोटे छोटे से आपने पीसीस कर लेने हैं। फ्रेश लहसुन ले लें, ऊपर भी मैं लहसुन इसके ऊपर डालती हूँ तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ठीक है, ये हमने चिकन को कर लिया, और यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ लहसुन। ठीक है, ये हम डाल देते हैं, इसके अंदर चिकन जाएगा। थोड़ी सी मुझे चाहिए इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें चाहिए थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर हम ज़रा सा इसमें भी ऑरिगानो डालते हैं, ऊपर से भी डालेंगे। और अब इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम राइट सॉल्ट जो आपके वेट को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। बेहतरीन सॉल्ट है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अगर आप इसको मतलब जैसे बहुत सारे लोग तेज़ नमक खा रहे होते हैं तो आप इसके हिसाब से आप थोड़ा सा ज़रा तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा डलता है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करेंगे डालें। ठीक है, तो बस इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर हाफ़ टी राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बस इसके अंदर जाएगा चिकन। चिकन डाल के हम इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से इसको गलाएंगे। तो ये हम क्या करते हैं, ड्यूरिन ब्रेक करते हैं, और जब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन बड़ा मज़ेदार सा रेडी कर दिया है, देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा सा इसका ये चिकन जो है प्रॉपर तरीके से, मतलब इसके अंदर राइट सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च, ऑरिगानो, और साथ में इसके अंदर मैंने लहसुन। ये रेडी हो गया चिकन हमारा, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा इसका गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर जो टॉपिंग के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च। ठीक है, वो शिमला मिर्च कह रही हूँ, ये मेरे मशरूम लिए और प्याज 2 जीना दें। तो हमारे साथ मैं भी इन इस्लामाबाद से भाई रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, आपकी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और आपको एक मैंने फीडबैक देना था आपकी प्रोडक्ट का ना। मैंने ना ऑनलाइन आपसे वो मंगवाए हैं मिक्स अचार और वेट लॉस पाउडर। ज़बरदस्त है अचार, बहुत मज़े का है। पक्की बात, अच्छा रिजल्ट आया? बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब हम खा रहे हैं तो वो इतना अच्छा है बिल्कुल। मतलब जैसे वो ना बाजार के अचार एकदम खाते वो गले में लगता है, टाटरी पड़ी होती है क्या, लेकिन ये होममेड बहुत मज़े का बनाया आपने। और जो ये वेट लॉस फक्की है, इसका ये कि खाएं ना तो आपको एसिडिटी नहीं होती और बहुत लाइट लाइट फील होता है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान में जहाँ कहीं ऑनलाइन मंगवा लें
तो अच्छा। मजे से आपके हाथ का बना हुआ अचार बहुत मजे का। थैंक यू सो मच रिदा। अच्छा, चले आपने ऑनलाइन ही मंगवाया होगा ना? जी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से। चल असल में मैंने तो सारे अचार को धूप में तैयार किया है, वो केमिकल वाला नहीं था, सारे धूप में, तो इस वजह से उसका टेस्ट भी और कलर भी बड़ा अच्छा है, इसी वजह से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और सबको बड़ा पसंद आया सारों को ना, हमारे फैमिली मेंबर्स को, तो बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपके हाथ के बने हुए मजेदार अचार खा रहे हैं। थैंक यू सो मच। चले थैंक यू मैविन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने ट्राई किया, आपका फीडबैक आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, अल्लाह पाक खुश रखे। चलें जी, थैंक यू जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वहाँ तक, वैसे तो काफ़ी जगहों पे जा रहा है, तो इस्लामाबाद, इस्तलार वगैरह। अच्छा देखिए, मुझे यही होता है, ऑनलाइन ही मैं कर रही हूँ अभी, तो खैर दराज पे ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन ये कि जब फीडबैक आता है ना तो बड़ी खुशी। और मैं ज़ाहिर खुद ही अपने हाथ से बना रही हूँ और धूप में तैयार किए हुए अचार, ऐसे नहीं कि आप इस तरह से कह लें। चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने प्याज को कटिंग कर ली है, ठीक है, यहाँ पर मैंने चिकन रेडी कर लिया है, इसके साथ यहाँ पर मैंने ये मशरूम को, अच्छा मशरूम को भी हल्का सा मैं ज़रा सा फ्राई कर लेती हूँ, तो एक और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मशरूम का, ठीक है। हल्का सा मैं इसको यहाँ पर ऑयल में कर लेती हूँ, ठीक है। ये हल्का सा हम 1 टीस्पून कितना ऑयल डाल देंगे ना, थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको मशरूम में भी टेस्ट आ जाएगा। तो फिर हम चलेंगे हांडी की तरफ, हांडी गोश्त की तरफ, ज़बरदस्त किस्म का उसको बॉयल किया हुआ, उसमें खैर तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको बॉयल किया हुआ, ये देखिए, हल्की सी इसमें भी डाल दें अगर कुटी हुई मिर्चें, तो क्या बात है, सही है। ये इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, इससे जो टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाता है। अच्छा, ये हमने रेडी कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा की रोटी, सही है। चलिए, ये दोनों चीज़ें हो गई। अच्छा, इसको मैं रखती हूँ साइड पे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे इसकी डो का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये मैंने प्रॉपर तरीके से रेडी कर ली, इसलिए रेडी कर ली कि थोड़ा टाइम लेते हैं इसको ज़ाहिर राइस होने में, तो आप भी ये क्या करा करें कि पहले से उसको गूंद के रख लिया करें। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर डालेंगे ऑयल, ये हल्का सा आप ऑयल डाल दीजिएगा, और उसके बाद हम इसको निकालते हैं। असल में ये होता है हाथ से चिपकता है, थोड़ा नरम होता है ना, इस वजह से। जितना अच्छा से आप आटा गूंदेंगे, उतनी अच्छी आपकी ब्रेड या आप ये नान या फिर आप पिज़्ज़ा की डो बना रहे हैं, उतनी ही अच्छी बनेगी, सही है। ये देखें, इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे। अच्छा, एक तो होता है थिन पिज़्ज़ा, अगर आपने थिन पिज़्ज़ा बनाना है तो बिल्कुल पतली चपाती की तरह बेलिएगा, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो फूल जाती है। अगर आपने नॉर्मल जिस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा भी जिसको कहा जाता है, अगर वो बनाना है तो थोड़ा सा आप इसको मोटा कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से, इससे क्या होगा, इसकी एयर निकल जाती है, फिर आपका पिज़्ज़ा जो है ना, वो जो डो है बड़ी अच्छी सी बन जाती है। चले जी, तायरा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तायरा। वालेकुम सलाम दीदा, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है तायरा? जी ठीक हूँ। बहुत अर्सा मैंने कोशिश की, नंबर ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं, आज मैंने मरीम की कॉल सुनी, मैंने कहा ट्राई करूँ, देखूँ आज कुछ है, अल्लाह का शुक्र है मिल गई। अच्छा, चलें, कॉल मिल गया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? अरे बहन, आप तो सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, और ऐसे बंद करके आपकी रेसिपी बंदी को, फैन कॉफी पास ना भी हो ना, तो ऐसे लगता है बस बंदा खुद ही बना रहा है, इतना अच्छा सब कुछ आप बनाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें। आपकी जब वो बेस्ट फ्रेंड्स आती थी, उस टाइम मैंने इतनी कोशिश की, नहीं कॉल मिल रही थी मेरी। कौन सी फ्रेंड? वो जो ऑप्शन थी आपके साथ, एक और 4-5 फ्रेंड्स आई थी। अच्छा, फ्रेंड्स वीक था ना? जी 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 जी, फ्रेंड वीक, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त रहा हमारा, बहुत अच्छा रहा। ऑनलाइन एक बार आई थी आपके साथ। अच्छा, तो हाँ, तो वो मैं इतनी कोशिश की, फिर नहीं कॉल मिली। मैंने कहा रिदा से इतना अर्सा हो गया, मेरी बात ही नहीं। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिल भी जाती है, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि सालों साल लग जाते हैं तो मिलती ही नहीं है, कॉल ही नहीं मिलती, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज मैंने सुना कि वो अचार थी वो ऑनलाइन, मैंने कहा मैं भी ऑर्डर करूँगी। जी जी, जब कीजिएगा, बहुत अच्छा। और पता है, सारा धूप में पके हुए अचार हैं, सब मैंने धूप में
ट्राई कीजिएगा आप, अच्छा इंशाल्लाह आपको, और बहुत सस्ते भी हैं। सारी होती है ना यहाँ मसाला की कभी तो वो ऐसे लगता है बस बंदा कैसे टेस्ट करे इस तरह तो लग रहा होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनसे बातें करते करते मैंने इसको बेल लिया, बेल के यहाँ पर मैंने इसको देखिए इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा अब यहाँ पर है मेरे पास है बटर, पहले मैं इस पर लगाऊंगी बटर। बटर से ये होगा, एक तो इसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है, दूसरा ये होता है कि कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है, और बटर की बात तो ये अलग होती है। ये देखें, ये मैं इसको यहाँ किनारे पे लगा लेती हूँ, अंदर भी चला जाएगा तो कोई मसला नहीं। ये मेल्ट नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगा जब इसको ये बेक होने जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा। अब इसकी बारी आएगी ऊपर जो सॉस डालने की, उसका मैं आपको बता देती हूँ। सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हैं, बस इसमें इतना टाइम नहीं लगता, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि ये क्या होगा, राइस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस भी आप मिक्स करके लगा सकते हैं, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। पिज़्ज़ा की डो और पिज़्ज़ा की सॉस के लिए तो टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, इसलिए कि ये जो है ना बेक पार्लर का टोमेटो केचप जो है रियल टोमेटो से तैयार किया हुआ है, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलिए जी, हमने बेक पार्लर का टोमेटो केचप डाल दिया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर बारबेक्यू सॉस। तो ज़ाहिर है हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं बारबेक्यू, तो इसमें बारबेक्यू सॉस भी होनी चाहिए, ये हम इसमें डाल देंगे, दोनों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखो, मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ी देर आप छोड़ेंगे ना तो देखिएगा आपका पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। ये हमने बारबेक्यू सॉस भी डाल दी। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं अनियन, और साथ में यहाँ पर जाएगा मेरे पास चिकन। अच्छा, इसको ज़रा सा ठहरा दूँ, ये देखिए इस तरह चिकन भी जाएगा, चीज़ भी जाएगी, सब चीज़ें हम इस तरह से डालते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्याज, अगर आपको पसंद है आप डालें, नहीं है तो ना डालें, लेकिन इसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। ये चिकन है खूब सारा, ये इसमें डाल देते हैं यहाँ पर। अच्छी सी इसकी होनी चाहिए ना ऊपर की टॉपिंग, ये कम ना हो। बाज़ार में जो हम लेते हैं तो सिर्फ वो ब्रेड ही नज़र आ रही होती है, चिकन तो नज़र आ ही नहीं रहा होता। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी हमने ऊपर की इसकी टॉपिंग कर दी है। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मशरूम्स, ठीक है, उसको भी मैंने आपके सामने हल्का सा फ्राई कर लिया है। चीज़ फ्रिज में रखी है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। ये चला गया मशरूम फ्राई किए हुए, ये रिंग में कटिंग। बस 180 सेंटीग्रेड पर हम इसको सिर्फ बेक करने रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ऑरिगानो जा रहा है और चीज़ डाल ली है बाकी, ठीक है जी। ऑरिगानो और चीज़ डाल के हम इसको रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए। ये देख लीजिएगा मैंने अनियन और डाल दिया। यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी क्रश वाली चिली, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑरिगानो। यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, चीज़ मैंने रखी हुई थी इसमें है, ये यार चलेंगे, ये जाएगी, ये हाथ से ही डलेगी, वरना ये जुड़ी हुई होती है तो चम्मच से ये एक जगह ही चिपक जाती है। चीज़ भी बहुत सारी मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छी सी इसकी टॉपिंग होनी चाहिए। चलिए, अब ये 180 सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन के अंदर जा रहा है, बेक हो रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा राइस हो चुका है, मैंने इसलिए सबसे पहले इसकी डो बनाई थी। तो इसको रख रहे हैं ओवन में, 180 सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन के अंदर जा रहा है। 15 से 20 मिनट के लिए अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये यहाँ पे हो रहा है बेक, तो ऐसा करते हैं हम लेते हैं एक ब्रेक।
बैग ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, पिज़्ज़ा मैंने रख दिया है, बारबेक्यू पिज़्ज़ा यहाँ पर। अभी मैं इसको खोलूँगी नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा अच्छा सा फ़ौरन ही ये राइस हो गया। और उसका जो मैंने बेला था, हालांकि पतला काफ़ी बेला था, लेकिन वो अच्छी तरह से ऊपर से फूल गया। तो ये जिस तरह से मैं पहले कह रही थी, अगर आपने थिन वाला बनाना तो बिल्कुल पतली चपाती की तरह बेलिएगा, तो वो बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन वो बिल्कुल थिन वाला तो खैर ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब ये आराम से बेक होता रहेगा। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, ठीक है। ये बना रहे हैं हांडी गोश्त, बड़े मज़े का बनता है और बीफ का बना रहे हैं, ठीक है। उबला हुआ बीफ हमें 1 किलो चाहिए, दही चाहिए 1.5 पाव, खसखस 1 खाने का चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, मूँगफली 4 खाने के चम्मच, नारियल 2 खाने के चम्मच, इसके साथ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, पपीते का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, 2 अदद प्याज, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके साथ ऑयल हम आधा कप इस्तेमाल करेंगे और लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मसालों को भून लेते हैं, ठीक है। मसालों को भूनकर, ठीक है, जैसे तिल है, मूंगफली, अगर मूंगफली फ्राई है तो आपको उसको भूनने की ज़रूरत नहीं, जो अगर भुनी हुई है, नहीं तो कच्ची है तो आप उसको भून लीजिएगा, टेस्ट बड़े मज़े का आ जाता है। सही है, इसको मैं करती हूँ यहाँ पर। चलिए, अच्छा ये मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद तिल है, साथ में ये खसखस है, धुली साफ़ हुई हुई, वरना इसमें बहुत मिट्टी होती है। इसके साथ मूंगफली, ठीक है। मूंगफली तो खैर भुनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ। इसके साथ नारियल, ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ। इसको हल्का सा भून के हम यहाँ पर पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। सही, हल्का सा आपने इसको थोड़ी सी खुशबू आने लगी ज़ीरे की और इसकी। सही है। अच्छा, यहाँ पर वैसे इतने ज़्यादा मसाले नहीं है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, अदरक लहसुन है, इमली का पल्प है और साथ में राइट सॉल्ट लो सोडियम है। आपको पता है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। तो खैर सबको मैं डेली बता रही थी, हम खुद भी यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है अपनी कहते हैं ना सेहत से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो कोशिश करा करें अच्छे उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह से हम बात करते हैं कि अच्छा खाना हो, तो इसी तरह से अच्छा नमक भी होना चाहिए। चले जी, ये हो चुका। तो थोड़ा सा इसको मैंने ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो फिर वो एयर टाइट हो जाता है। ये इसको यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पैन, जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को, ठीक है। प्याज आधा कप ऑयल ले लीजिएगा और तकरीबन 2 अदद प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप ऑयल, 2 अदद प्याज को स्लाइस में कटिंग करेंगे और कटिंग करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। सही है। प्याज को निकाल लीजिएगा, फिर बाद में इसको हम हल्का सा ग्राइंड करके फिर डालेंगे ताकि वो अलग अलग से तैरे ना प्याज। सही है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एक और ले लेती, इसलिए कि बहुत छोटी प्याज है ये, कम से कम आपने 1 पाव तो लेनी है। सही है, प्याज का ज़हन में रखिएगा, 1 पाव प्याज चाहिए। बाकी गोश्त हमारा उबला हुआ, ये यखनी का हम इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है यखनी इसी की निकली हुई, सारा टेस्ट इसी के अंदर आ जाता है, तो इसलिए हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, प्याज हमारी यहाँ पर रख देते हैं। ये आराम से प्याज हमारी ब्राउन होगी। सही अच्छा कलर देना है, जिस तरह से हम प्याज को फ्राई कर रहे होते हैं उस तरह से। इसके अंदर डाल देते हैं मूंगफली, तिल, इसके बाद यहाँ पर सारे ऐसा
देखिए बड़ा अच्छा से। अच्छा जी, प्याज ब्राउन करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो डालते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आगे हमने क्या करना है। प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, अब इसको ग्राइंड करके डालूंगी। ये मैंने जो भी आपके सामने पूरा मसाला पीसा था, इसको हम इसमें डालते हैं। दही में लाल मिर्च, इसके साथ हल्दी, हल्दी के साथ मेरे पास तिल थे, मूंगफली थी, नारियल था, ज़ीरा था, खसखस थी। सही है, ये हम इसमें डालते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। सही है, और यहाँ पर चूल्हा जला देते हैं। ये मेरे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट, ये डाल देते हैं। आप मुकाबले में नमक के ये बेहतरीन है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। चलें जी, ये जा रहा है इसके अंदर। फिर इसमें गोश्त डाल देते हैं और इसके साथ ही मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास गोश्त उबला हुआ रखा हुआ है, इसलिए इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो फ़ौरन हम इस क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं गोश्त और हाई फ्लेम पे इसकी होगी भुनाई। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा यखनी मेरे पास है। यखनी को हम इसी के अंदर डाल देंगे। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप यखनी डाल दीजिएगा। प्याज को ग्राइंड करके वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर जा रही है ये गोश्त, इसको मैंने अभी आपके सामने बॉईल किया हुआ रखा हुआ है। ये बीफ का है, सही है। ये बाकी बचा हुआ हम दही भी डाल देते हैं। कड़ी पत्ते हैं, 4 से 6 इसमें कड़ी पत्ते चले जाएंगे, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ, यखनी और साथ में जो मेरे पास प्याज है फ्राई किया वो भी हम डाल देंगे। पिज़्ज़ा को भी एक नज़र देख रही हूँ, उसका भी कलर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर गोश्त जो है थोड़ा सा भुना जाएगा इसी मसाले के साथ, जो मसाला मैंने अभी आपके सामने डाला है सारा, कड़ी पत्ते, और ये हल्की सी इसकी भुनाई हो जाएगी। फिर ये यखनी इसमें चली जाएगी। अच्छा, मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है, ठीक है। प्याज को फ्राई करके निकाला है। अब इसके अंदर जाएगी प्याज जो फ्राई की हुई है, इसलिए कि अगर मैं वैसे डालूँगी तो वो सही तरह से गलेगी नहीं। सही, अगर आप गोश्त के साथ पकाते हो तो सही से गल जाती है। अच्छा, ये मेरे पास यखनी है तो पानी की जगह मैं इसमें यखनी ही डाल दूँगी। पानी की जगह हम इसमें यखनी डाल देंगे ताकि ये हमारी यखनी काम भी आ जाएगी, और दूसरा ये होगा कि ये इसमें टेस्ट भी आएगा यखनी का। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर ग्राइंड करते हैं। बस इसको जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आया, ये हम डाल देंगे इसमें अनियन। ये भी हो गया, गोश्त भी हमारा रेडी हो गया, साथ में पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया। बस पिज़्ज़ा को क्या करना है, अभी मैं उसको भी निकाल लेती हूँ। कलर उसका आ गया, बल्कि उसको बंद कर दूँगी थोड़ी देर, वो अंदर रहने की वजह से जैसे हीट से उसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा इसका कलर आ गया। अब इसकी फ्लेम करते हैं ऑफ, ठीक है। इतनी देर में ये हीट से इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करती हूँ और थोड़ा सा इसको मैं घुमा दूँगी ताकि बैक साइड पे थोड़ी सी हीट ज़्यादा आती है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा देती हूँ। बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया, बहुत डार्क भी नहीं। अब इसको इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से हमारा पिज़्ज़ा। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, दिखाना है दोबारा। अच्छा, ये देखो, ओ मैंने ये था करना पड़ा। चले जी, ये देखो, अब इसके अंदर जाएगा इमली का रस और साथ में हमारी पिसी हुई प्याज। ये इमली का रस, ये जो मैंने इमली का रस निकाल के रखा, ये चला जाएगा, और यहाँ पर पिसी हुई प्याज, ठीक है। बस अब इसको हाई फ्लेम पे हमने ड्राई करना है, और इसके बाद ग्रेवी के लिए जितनी जैसे हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब के लिए हमने क्या करना है, ये यखनी डाल देनी है। तो बाकी
और कुछ भी नहीं है, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है वो भुन चुका है। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है कड़ी पत्तों की, और उसके साथ साथ जो हमने इसके अंदर डाला था वो क्या था, खसखस थी, तिल था, मूंगफली थी, और उसके साथ नारियल और ज़ीरा जो भुना हुआ, ये ऊपर से डालते हैं मिर्ची। अब बस ये भुनाई का टाइम आ गया है, और ये भी सही है। ये दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मज़ेदार सी अभी आपके सामने। अच्छा, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गोश्त बहुत मज़े का बनता है, और चिकन में भी आप इसको बना सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब मैं बता दूं आपको, सिर्फ इसकी ज़रा सी ये भुनाई होगी, ऑयल ऊपर आएगा, यखनी डालेंगे, और इसके बाद इसका एक बॉयल आएगा, चूल्हा बंद कर देंगे। तो बस इसको करती हूँ, जब तक भुनाई करते हैं तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा बारबेक्यू पिज़्ज़ा बना है, खूब अंदर सॉस और सारे उसके स्पाइस के साथ, फीका नहीं बिल्कुल। ये देखिए, अभी आपको इसकी टॉपिंग भी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी सी टॉपिंग की है। चीज़ भी मैंने इस पर डाली है ऊपर काफ़ी सारी, फिर मैंने अनियन डाला है, उसके साथ इसमें मशरूम डले हैं। अच्छा, मैंने कोई इसके ऊपर बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं डाली। अच्छा, होता है ये कि बाज़ लोग कहते हैं कि शिमला मिर्च भी डालो, अगर आपको पसंद है आप एक दो उसमें कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार सा, बड़ा जूसी सा, बहुत ज़्यादा इसकी टॉपिंग के साथ मज़ेदार आपको लगेगा ये बारबेक्यू पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ पर हांडी गोश्त बहुत मज़े का बना है। इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, जिस तरह से मैंने मसालों को भून के पीसा, फिर कड़ी पत्ता, फिर इमली का रस, उससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। और अभी मैंने एक दो कड़ी पत्ते ऊपर रख दिए ताकि नज़र आए, और ये इतना अच्छा लगता है, रोटी के साथ खाया जाता है, बहुत मज़ेदार सा लगता है। और सिंपल रेसिपी, इतनी ज़्यादा मुश्किल ही नहीं। गोश्त को आप उबाल लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आराम से आपने पूरा मसाला तैयार करना है, प्याज ब्राउन करके निकालना है, फिर आपने खसखस को, तेल को, मूंगफली को, उसके साथ नारियल को, ज़ीरे को भून लीजिएगा, भून के इसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा। दही के अंदर ही आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, उसके साथ आप अदरक, लहसुन, साथ में भुना मसाला मिक्स कीजिएगा, गोश्त के अंदर लगा लीजिएगा। ये भी आसानी है। मैंने क्या किया था, इसके जिस पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म करके प्याज को ब्राउन किया था, उसी के अंदर डाल दिया था, तो उससे ये होगा कि भी आपका जो ऑयल है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। आपने भुनाई करनी है अच्छी तरह से, प्याज को ग्राइंड करके फिर डाल दीजिएगा ताकि मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मेरे पास जानक आ रही हैं, फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने वो भी नहीं मिस करना। मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और उसके बाद अब इजाज़त का टाइम आ गया है, कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।